महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अब ये बारी आ चुकी है आर या पार। आर या पार का मतलब कि जिस तरीके से पहलगाम में ये हमला हुआ है, अब ये समय आ गया है कि किस तरीके से हम अपना जो पावर है, वर्ल्ड पावर है, हर देश को मिला करके कंधों से कंधा मिला करके पाकिस्तान को और उन आतंकियों को जवाब देने का समय आ गया है। और ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ, भारत किस स्तर पे है। भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। भारत अगर चाहे पाकिस्तान को सरो ज़मीन से मिटा सकता है। और आतंकी जो जिस तरीके से हमारे मासूमों की हत्या किए हैं, उनको ये समय आ गया है बताने का कि दोबारा अगर सोचे भी तो 10 बार सोचे कि उनको ये सज़ा कैसी सज़ा मिली थी। मैं बात कर रही हूँ पहलगाम जो जिस तरीके से हमला हुआ है और जिस तरीके से बातें चल रही है कि हम वैश्विक स्तर पे बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चल रही है, पूरे कंट्री को साथ में मिलाया जा रहा है। तो ये अब जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर पे यही डर है, भारत बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम वो सज़ा देंगे जो कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, वो हम सज़ा देने वाले हैं। तो बस इस एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान हिला हुआ है। उसे पता है कि मैंने क्या किया है। उसे पता है कि जो आतंकी पल रहे हैं उसके ज़मीन पे पल रहे हैं। उसको ये पता है ये सब चीज़ें, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आतंकियों को भगा सके, क्योंकि वो उसके साथ मिल करके अपनी इस गिरी हुई हरकतें करता रहता है। अगर मैं बात करूं कश्मीरी, जो अभी अगर आप न्यूज़पेपर अब पढ़ रहे होगे, न्यूज़ देख रहे होगे, पूरी तरीके से है कि कश्मीरी जो लोग हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं पूरे 100% की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी पर्सन की बात कर रही हूँ। मेजॉरिटी परसेंटेज जो है वो पूरी तरीके से आतंकियों का साथ देते हैं। आप मुझे बताइए, आपका घर है, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो कोई कैसे अंदर आएगा। इसी तरह कश्मीर जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, वही कश्मीरी वहाँ पे आतंकियों को साथ देते हैं, आतंकियों को सपोर्ट में रहते हैं, तभी वो आतंकी आ करके ऐसी हरकत करते हैं। अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप वहाँ पे भारत के साथ खड़े रहेंगे तो हमें पता है कि जो ये आतंकी हमला हुआ है वो नहीं होता। लेकिन इसके पीछे उन कश्मीरियों का भी हाथ है जो इस आतंकियों का साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की सज़ा वो आतंकी डिज़र्व करते हैं, उतनी ही सज़ा ये कश्मीरी जिसने आतंकियों को साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बोलने कि ये कश्मीरी हैं, इन पे अत्याचार हो रहा है, उन पे अत्याचार करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको सबक नहीं सिखलाया जाएगा तब तक ये लोग खाएंगे तो भारत का नमक, खाएंगे भारत की चीज़ें, रहेंगे भारत, लेकिन पीठ पीछे छुरा भी यही कश्मीरी घूमते हैं। तो इनको भी उतनी ही सज़ा देने की ज़रूरत है जितना उस आतंकियों की सज़ा देने की ज़रूरत है। तो अब समय आ गया है भारत सरकार से, हम सब लोग, हम भारतीय, यही निवेदन है कि जल्द से जल्द एक्शन लें। आर और पार की जो लड़ाई है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आप वॉर कीजिए, वो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, जो है, लेकिन सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। तो हम सब भारतीय, जो हमारे अंदर वो खून जो खौल रहा है, जो यह चीज़ें हुई है, उस पर सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। तो और मुझे ये उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द, हमारे देश की जो आर्मी है, जितने डिफेंस सिस्टम है, वो जल्द से जल्द एक्शन लेगी और उन आतंकियों को, और पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकियों को पालते हैं, और कश्मीरी जो अपने देश में रह करके हमको धोखा दे रहे हैं, उन सबको सबक सिखाने की ज़रूरत आ गई है। तो थैंक यू सो मच। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।